बीए पाठ तृतीय, बीए पाठ थर्ड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल कांत से आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा आज का जो विषय है वो है अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु प्रमुख पश्चिमी विद्वानों में प्लेटो के बाद दूसरा नाम है। अरस्तु का नाम प्लेटो के बाद आता है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। दूसरा प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक अरस्तु या एरिस्टोटल। अरस्तु जो था, एरिस्टोटल जो था, वो प्लेटो का शिष्य था। और प्लेटो किसका शिष्य था? प्लेटो सुकरात का शिष्य था। सुकरात के बाद प्लेटो, और प्लेटो के बाद अरस्तु, एरिस्टोटल। तो सबसे पहले हम करेंगे अरस्तु या एरिस्टोटल का परिचय, इंट्रोडक्शन परिचय। यूनान के दार्शनिकों में, यूनान के जितने भी दार्शनिक हुए, यूनान के दार्शनिकों में सुकरात और प्लेटो के बाद, मैंने आपको बताया पहले सुकरात फिर प्लेटो, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य एरिस्टोटल, अरस्तु। तो यूनान के दार्शनिकों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। सुकरात और प्लेटो के बाद यदि कोई नाम लिया जाता है तो वह अरस्तु का है। एरिस्टोटल अरस्तु का है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के स्टेजीरा, मैसिडोनिया एक जगह है, उसके स्टेजीरिया नामक नगर में हुआ था। स्टेजीरिया नामक नगर में हुआ था, जो एथेंस से लगभग 200 मील उत्तर में है, 200 मील दूर उत्तर में है। ये जो नगर है, कौन सा? स्टेजीरा। ये जो है नगर, ये एथेंस से लगभग 200 मील दूर उत्तर में है। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर के पितामह एम्टस के मित्र और चिकित्सक थे। एम्टस के मित्र थे और चिकित्सक थे। किसके? अरस्तु के पिता। अरस्तु 30 वर्ष की आयु में प्लेटो से दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए एथेंस चला गया था। अरस्तु जब 30 साल का था तो वह प्लेटो से दर्शन की शिक्षा लेने, दर्शन की शिक्षा लेने एथेंस चला गया था, क्योंकि प्लेटो एथेंस में रहता था। एथेंस चला गया था। प्लेटो की देखरेख में या देखभाल में अरस्तु ने 8 या 20 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया था। कोई एक्यूरेट ईयर नहीं है, कुछ विद्वान कहते हैं 8 साल, कुछ विद्वान कहते हैं 20 साल। 8 या 20 वर्ष तक विद्या का अध्ययन किया था प्लेटो की देखरेख में। अरस्तु ने 8 या 20 वर्ष तक विद्या का अध्ययन किया था। प्लेटो और अरस्तु की आयु में लगभग 50 वर्ष का अंतर था। प्लेटो और अरस्तु की आयु में लगभग 50 वर्ष का अंतर था। अरस्तु ने 53 वर्ष की उम्र में, अरस्तु जब 53 वर्ष का हुआ तो उसने 53 वर्ष की उम्र में अपने विद्यालय लीसियम की स्थापना की थी। उसका विद्यालय का नाम लाइसियम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लाइसियम की स्थापना की थी, जो आज भी राजनीति विज्ञान में चला आ रहा है। लीसियम की स्थापना की थी। अरस्तु ने यूनान के सबसे शक्तिशाली एवं संपन्न परिवार में विवाह किया था। यूनान के सबसे बड़े शक्तिशाली एवं संपन्न परिवार में विवाह किया था। उसकी पत्नी जो थी वो सबसे बड़े शक्तिशाली और संपन्न परिवार की थी। अरस्तु ने
निराश होकर विषपान द्वारा आत्महत्या की थी। अरस्तु इतना ज़्यादा निराश हो गया था कि उसने जहर पी लिया था। अरस्तु ने निराश होकर विषपान द्वारा आत्महत्या की थी और अरस्तु ने 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व में संसार त्याग दिया था। 322 ईसा पूर्व में संसार त्याग दिया था। एक प्रकार से जब उसने प्राण त्यागा तो ये कहा गया कि एक प्रकार से यूनान का सूर्य अस्त हो गया था। बहुत बड़ी बात है। ये कहा गया जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसने आत्महत्या कर ली, उसकी मृत्यु हो गई, तो ये कहा गया कि एक प्रकार से यूनान का सूर्य अस्त हो गया था, सूरज डूब गया था, सूर्य अस्त हो गया था। मैक्सी, एक विद्वान हुए मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सी, एक विद्वान हुए, मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट की संज्ञा दी थी। अरस्तु से पहले कोई नहीं था। मैक्सी ने अरस्तु को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। अरस्तु को तर्कशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को तर्कशास्त्र का जनक भी माना जाता है। तर्कशास्त्र का जनक भी माना जाता है, जनक भी कहा जाता है। अरस्तु की प्रतिभा पर विचार प्रकट करते हुए, अरस्तु की जो प्रतिभा थी उस पर विचार प्रकट करते हुए फॉस्टर, एक विद्वान हुए फॉस्टर ने लिखा था कि, फॉस्टर ने क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता तथा उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः उसका कोई दूसरा समकक्ष नहीं है। संभवतः उसका कोई दूसरा समकक्ष नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो फॉस्टर ने अरस्तु की प्रतिभा पर विचार करते हुए क्या कहा था? उसकी प्रतिभा इतनी विशाल थी, उसकी प्रतिभा इतनी बड़ी थी कि उस पर विचार करते हुए फॉस्टर ने कहा था कि मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता और उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः उसका कोई समकक्ष नहीं था। अरस्तु का कोई समकक्ष नहीं है। अरस्तु के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अरस्तु का कोई समकक्ष नहीं है। ये थे फॉस्टर के वर्ड्स। फॉस्टर ने कहा था। ये था इसका संक्षिप्त परिचय। अब आते हैं अरस्तु की रचनाएं, उसका संक्षिप्त परिचय। अरस्तु की रचनाएं, संक्षिप्त परिचय। वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्या रचनाएं करी थी उसने? सबसे पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त परिचय। अरस्तु क्या था? अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। कोई एक प्रतिभा नहीं थी, बहुमुखी, अनेक प्रतिभाओं का धनी था। उसके अंदर अनेक प्रतिभाएं थी अरस्तु के अंदर। तो ये कहा गया अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। अनेक प्रकार की प्रतिभा थी जो अरस्तु के अंदर देखने को मिलती थी, अरस्तु के अंदर थी। फॉस्टर के अनुसार, विद्वान फॉस्टर, पहले भी फॉस्टर के वर्ड्स आए थे, फिर फॉस्टर के वर्ड, फॉस्टर के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं, अरस्तु की महानता जो है
उसके जीवन में नहीं बल्कि उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है, उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दें। तो प्लेटो ने, फॉस्टर ने क्या कहा? फॉस्टर ने अरस्तु के लिए क्या कहा? फॉस्टर ने अरस्तु के लिए कहा कि अरस्तु की महानता, अरस्तु इतना महान था कि अरस्तु की महानता उसके जीवन से नहीं, उसके जीवन से नहीं मिलती है, किंतु उसकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इतना महान था कि उसका जीवन क्या रहा इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी रचनाएं किस प्रकार की थी, उसकी प्रतिभा उसकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। इतना प्रतिभा का धनी था, अनेक प्रतिभाओं का धनी था कि उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो महानता है, वो उसकी रचनाओं में देखने को मिलती है, रचनाओं में प्रदर्शित होती है। अकॉर्डिंग टू फॉस्टर, इंग्लिश में बता दूं, अकॉर्डिंग टू फॉस्टर, इन्वर्टेड कॉमा में, द ग्रेटनेस ऑफ एरिस्टोटल, the greatness of Aristotle is exhibited not in his life, is exhibited not in his life, कॉमा लगा के, but in his writings, not in his life but is in his writings, उसके जीवन में नहीं बल्कि उसकी रचनाओं में देखने को मिलती। इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति था अरस्तु। इसी प्रकार कैटलिन के अनुसार, कैटलिन के शब्दों में, कैटलिन एक विद्वान हुए हैं, कैटलिन के शब्दों में क्या है? कैटलिन के शब्द, अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ, अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था, प्रथम विश्वकोशी था, प्रथम विश्वकोशी था। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। अकॉर्डिंग टू कैटलिन, इंग्लिश में बता दो, अकॉर्डिंग टू कैटलिन, एरिस्टोटल was the greatest of his encyclopedist of learning and first। एनसाइक्लोपीडिया था वो तो, विश्वकोशी। अरस्तु क्या था? अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम, पहला विश्वकोशी था। एनसाइक्लोपीडिया था, एनसाइक्लोपीडिया था। किसका? विश्वकोशी किसका था? विद्या, विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था, सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। फर्स्ट encyclopedist of his learning and first, he was the first। चलिए, ये तो था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है, जो अरस्तु की राइटिंग्स हैं, मेन राइटिंग्स जो हैं, प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है। पहला, राजनीति पर, राजनीति पर, ऑन पॉलिटिक्स, राजनीति पर, ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पर क्या क्या लिखा उसने, राजनीति पर क्या क्या लिखा। राजनीति पर था पॉलिटिक्स, उसका जो ग्रंथ था पॉलिटिक्स, और द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। दूसरा आता है साहित्य पर, लिटरेचर पर क्या था? लिटरेचर पे थे उसके एडेमस और सोल, एडेमस और सोल, प्रोटिपाइसस, प्रोटिपाइसस, पोइटिक्स और रोइट्रिक, पोइटिक्स और रोइट्रिक, ये साहित्य पर थे, लिटरेचर पर थे। तीसरा आता तर्कशास्त्र व दर्शन पर, तर्कशास्त्र व दर्शन पर, तर्कशास्त्र व दर्शन पर क्या थे उसके बीच? फिजिक्स, डी एनिमा, कॉमा लगाते हैं ना, फिजिक्स, डी एनिमा, कॉमा द प्रायर मेटाफिजिक्स, द प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, कॉमा लगाते हैं ना, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, कॉमा द पोस्टीरियर एनालिटिक्स, द पोस्टीरियर एनालिटिक्स, तथा द
द टॉपिक्स आदि तथा द टॉपिक्स आदि, ये थे उसके तर्कशास्त्र और दर्शन पर। भौतिक विज्ञान पर, फिजिक्स पर क्या थे उसके, भौतिक विज्ञान पर क्या ग्रंथ थे उसके, मीट्रोलॉजी 4 भाग तथा अन्य, मीट्रोलॉजी 4 भाग, मीट्रोलॉजी 4 भाग में तथा अन्य। 5वां और लास्ट पॉइंट, शरीर विज्ञान पर, फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी पर क्या थे उसके ग्रंथ, हिस्टोरीज ऑफ एनिमल्स, हिस्टोरीज ऑफ एनिमल्स तथा अन्य 10 ग्रंथ, हिस्टोरीज ऑफ एनिमल तथा अन्य 10 ग्रंथ, ये थे अरस्तु की प्रमुख रचनाएं। सबसे प्रमुख रचना तो उसकी पॉलिटिक्स है, जिसमें उसने राज्य की बात भी की है, संविधान की बात भी की है, हर प्रकार की बात उसने अपने पॉलिटिक्स में की। उसने अपने पॉलिटिक्स को 8 भागों में विभाजित किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका पॉलिटिक्स है। आगे की कक्षा में हम करेंगे अरस्तु का महानतम रचना या अरस्तु की महानतम रचना, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एरिस्टोटल, द पॉलिटिक्स, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एरिस्टोटल, द पॉलिटिक्स।